Hello everyone. Today I am going to deliver lecture on single phase full bridge inverter. आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में, उसके पावर सर्किट के बारे में और उसके स्विचिंग स्टेट्स एंड स्क्वायर वेव ऑपरेशन के बारे में। जो पीएस विमरा की बुक में हमारे पास पावर सर्किट दिया हुआ है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का, वो कुछ इस तरह से है। उसमें सिंगल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, डीसी वोल्टेज सोर्स पीएस। 4 थ्रिस्टर्स हैं हमारे पास, T1, T2, T3 एंड T4। T1, T2 थ्रिस्टर्स एक साथ काम करेंगे और T3, T4 थ्रिस्टर्स एक साथ काम करेंगे। जब T1, T2 ट्रिगर होंगे तब T3, T4 ऑफ रहेंगे, और जब T3, T4 हमारे ऑन होंगे तब T1 एंड T2 स्विच ऑफ रहेंगे। D1, D2, D3, D4 ये जो डायोड्स हैं, ये हमारी फ्री व्हीलिंग डायोड्स हैं। तो लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसी सर्किट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर हम सिंगल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे दो फिक्शियस वोल्टेज सोर्सेज ले रहे हैं, VIN/2 एंड VIN/2। ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स लगा के हम दो वोल्टेज सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हमारा फिक्शियस न्यूट्रल पॉइंट है। ये सर्किट उसी तरह से जो हमने लास्ट लेक्चर में सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए स्टडी किया था। लोड जो हमारा कनेक्टेड है दैट इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पर हमारे पास दो वोल्टेजेस का कंसेप्ट आता है, पोल वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। पोल वोल्टेजेस आर VAO एंड VBO। दैट इज द पोल वोल्टेज। ये ए पोल है तो ए पोल की जो पोल वोल्टेज होगी दैट विल बी VAO। डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज लेवल ऑफ ए एंड ओ हमारा फिक्शियस न्यूट्रल पॉइंट है। इसी तरह से जो पॉइंट बी की हमारी पोल वोल्टेज होगी दैट विल बी VBO। दैट इज द difference of the voltage between point B and O, or we can say that it is the voltage of point B with respect to or with reference to the point O. जो हमारे पास दूसरा है कंसेप्ट दैट इज द लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज VAB, जहां पर हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है। जो हमारे पास लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज आएगी VO, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू पोल वोल्टेजेस VAO एंड VBO। अब हम रेजिस्टिव लोड के साथ फुल ब्रिज इन्वर्टर को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रिगरिंग पल्सेस शो की हैं S1, S4 स्विच के लिए और S2, S3 स्विच के लिए। ये हमारी आउटपुट स्क्वायर वेव वोल्टेज वेवफॉर्म है जो हमें फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में मिलती है। और यहाँ पर हमने जो डैश्ड लाइन है ये फंडामेंटल कंपोनेंट शो कर रहा है आउटपुट वोल्टेज का। उसकी ये 4VIN/पाई क्या है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू है। जब हमारे S1, S4 ट्रिगरिंग पल्स आएगी इसकी, तो S1 और S4 हमारे ऑन हो जाएंगे, तो लोड की करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरह से रहेगी। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इतना पोर्शन में हमारे पास आएगा VIN। दिस विल बी बिटवीन द टाइम पीरियड 0 and T/2, and during this time period switch S2 and S3 will be off. नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद फ्रॉम टाइम पीरियड पाई टू 2 पाई हम S2 और S3 को ऑन कर रहे हैं, तो हमारे पास लोड के करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास रिवर्स में आएगी। इस ग्रीन पेन के साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है करंट की डायरेक्शन इन द सर्किट। दिस विल बी फॉर टाइम पीरियड T/2 टू T, और यहाँ पे हमारे S1 एंड S4 स्विच ऑफ रहेंगे। अब रेजिस्टिव लोड था तो करंट जो है वो आउटपुट वोल्टेज को ही एग्जैक्टली फॉलो करेगा। आउटपुट वोल्टेज हमारी स्क्वायर वेव है तो हमारी करंट भी हमारा स्क्वायर वेव ही आएगा। और करंट की वैल्यू रहेगी जो आउटपुट वोल्टेज थी। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कितनी आ रही है मैक्सिमम, दैट इज VIN। उस टाइम मैग्नीट्यूड VIN है, तो VIN डिवाइडेड बाय R हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा आउटपुट करंट का इन केस ऑफ फुल ब्रिज इन्वर्टर। अब हम हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज के साथ इसका कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज थी उसकी फोरियर एनालिसिस के साथ आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ रही है। उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था दैट वाज 2VDC/n, जो वेरी होता है हार्मोनिक्स के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास फुल ब्रिज में दो पोल वोल्टेजेस हैं VAO एंड VBO। पोल वोल्टेजेस तो एग्जैक्टली यही रहेंगी 2VDC/n sin ωt। और ये दो पोल वोल्टेजेस में डिफरेंस क्या है, जैसे VAO इस तरह से है हमारे पास
तो जो VBO है वो एग्जैक्टली VAO का ऑपोजिट है। तो जो V आउटपुट है वो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। तो अब देखिए जब इस वेवफॉर्म से ये वाली वेवफॉर्म माइनस की जाएगी, इसका नेगेटिव का नेगेटिव तो वो ऐड हो जाएगा उसके साथ, तो इसलिए ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी और हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे डबल हो रहा है। तो 2 VDC यहाँ पे आके आ रहा है 4 VDC। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास आ रही है वो कुछ इस तरह से है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है हाफ ब्रिज के केस से डबल है। और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू जो आउटपुट वोल्टेज की है, जो हाफ ब्रिज में हमने ये पैरामीटर लास्ट टाइम ड्राइव किया था VDC/2, तो यहाँ पे भी आरएमएस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की फुल ब्रिज के केस में डबल हो रही है। तो 2 × VDC/2 दैट विल बी VDC। इसी तरह से जो फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू है उसका फॉर्मूला भी हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था हाफ ब्रिज के लिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस आउटपुट वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 के लगा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू को। डिस्टॉर्शन फैक्टर हमारा सेम रहेगा क्योंकि डिस्टॉर्शन फैक्टर इंडिपेंडेंट है आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से। फुल ब्रिज के केस में आउटपुट तो स्केयर वेव ही रह रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है एज कम्पेयर टू हाफ ब्रिज इन्वर्टर। इसलिए यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन फैक्टर है वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है वेव शेप के ऊपर। तो जो वेव शेप है वो स्केयर वेव यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, इसलिए हाफ ब्रिज में भी और फुल ब्रिज में भी डिस्टॉर्शन फैक्टर बिल्कुल सेम रहेगा और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर भी बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे फुल ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर विद RL लोड। फ्री व्हीलिंग डायोड्स की जो क्या जरूरत है ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो पॉज करके। अब हम डिस्कस करेंगे फुल ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर। इसमें अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो इसकी 6 ऑपरेटिंग स्टेट्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम अब एज्यूम करेंगे जो लोड है हमारा वो RL टाइप है। इसके लिए इस डायग्राम में मैंने शो की हुई है ट्रिगरिंग पल्सेस S1 S2 के लिए, स्विच S4 के लिए और स्विच S3 के लिए। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी दैट विल बी लाइक दिस। स्टेट 1, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट 1 में जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। करंट जो है वो हमारा पॉजिटिव है। इस स्टेट में हमारे स्विच S1 और स्विच S4 ट्रिगर रहेंगे। जब ये ऑन होंगे तो हमारे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू द VIN। इस टाइम पे जो एक्टिव पावर है वो डिलीवर होगी फ्रॉम सोर्स टू द लोड। अगर हम इसकी वेवफॉर्म को देखें तो यहाँ पे हमारी जो गेट पल्स है वो S1 S4 ऑन था, तो इसलिए हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो S1 S4 की इस तरह से आएगी। इस टाइम पे जो करंट है वो हमारा लैग करेगा। कितना लैग करे आप देखिए, यहाँ पे वोल्टेज तो हमारी इस पॉइंट पे आ रही है आउटपुट वोल्टेज, लेकिन जो करंट है वो इस पॉइंट पे जाके शुरू हुआ, तो इतना लैग हो रहा है हमारा करंट ड्यू टू इंडक्टेंस। अब करंट हमारा इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारी वोल्टेज तो जीरो हो गई आउटपुट वोल्टेज, लेकिन करंट जीरो नहीं हुआ ड्यू टू इंडक्टेंस। अब हम स्टेट 2 स्टडी करेंगे। इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो रिवर्स है इनपुट वोल्टेज का और करंट भी हमारा रिवर्स है, दैट इज लेस देन जीरो। इस स्टेट में स्विच S2 और हमारे स्विच S3 को ऑन होना होगा। इस टाइम पे हमारे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज भी रिवर्स में आएगी। अब वोल्टेज भी रिवर्स में है, नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्टिव पावर विल बी पॉजिटिव एंड विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। इसकी वेवफॉर्म्स को स्टडी करते हैं। जब स्विच S3 और S2 ट्रिगर होंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में आएगी। अब यहाँ पे भी हमारा जो इतने डिग्रीज हमारा करंट लैग कर रहा है ड्यू टू इंडक्टेंस। इसके बाद करंट नेगेटिव में मैक्सिमम जाना शुरू होगा। फिर जब हमारी वोल्टेज जीरो हो जाएगी उसके बाद भी अभी करंट हमारा जीरो नहीं होगा ड्यू टू इंडक्टेंस, वो कुछ देर बाद जाके जीरो पे पहुंचेगा। एक और स्टेट है हमारे पास स्टेट 3, इसमें आउटपुट वोल्टेज जीरो रहती है लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव रहता है। इस स्टेट को अचीव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हमारा डायोड D2 और S4 एक साथ काम करें या फिर स्विच S1 एंड D3। इनकी वेवफॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इधर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस स्टेट को हम फ्री व्हीलिंग स्टेट भी बोलते हैं। इसमें आउटपुट वोल्टेज तो जीरो है लेकिन लोड करंट पॉजिटिव है। इसमें कोई भी पावर डिलीवर नहीं होती फ्रॉम सोर्स टू लोड, सिर्फ लोड की एनर्जी ही डिसिपेट हो रही है विद इन द सर्किट। इस सर्किट की हम वेवफॉर्म्स देख सकते हैं।
इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज तो 0 है, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ भी शो नहीं किया, लेकिन करंट अभी डिके हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि स्विच S1 हो D3 से करंट हमारा डिके हो रहा है, जो लोड की एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है तो S1 एंड डायोड D3। तो यहाँ से यहाँ इतना जो पोर्शन है ये करंट का डिके को शो कर रहा है, जो लोड की एनर्जी डिसिपेट हो रही है। उसके अगली स्टेट है हमारे पास स्टेट 4। इसमें आउटपुट वोल्टेज तो 0 रहेगी, लेकिन करंट जो है वो नेगेटिव होगा। इसके भी अचीव करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, डायोड D1 और स्विच S3 एक साथ काम करें, या फिर S2 एंड D4 एक साथ काम करें। इस स्टेट को भी हम फ्री व्हीलिंग मोड बोलते हैं। इसमें आउटपुट वोल्टेज हमारी 0 रहेगी, लेकिन लोड करंट जो है वो नेगेटिव रहेगा। इस केस में भी कोई भी पावर डिलीवर नहीं होगी। ये भी एक फ्री व्हीलिंग मोड है, कोई पावर डिलीवर नहीं हो रही, ना लोड से सोर्स की तरफ, ना सोर्स से लोड की तरफ। लेकिन इस केस में हमारे पास करंट जो है वो नेगेटिव है। तो इसके लिए अब हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे S2 और D4 अभी काम कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन लोड से रिवर्स में हो चुकी है और लोड की एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो ये वाला नेगेटिव रीजन वाला पोर्शन है, यहाँ पे जब वोल्टेज 0 हो गई थी उसके बाद जो करंट है वो फर्दर डिके हो रहा है। तो वो किसके हेल्प से डिके हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ S2 स्विच एंड डायोड D4। अब हम स्टडी करेंगे स्टेट 5, जिसमें आउटपुट वोल्टेज तो इनपुट वोल्टेज के बराबर है, लेकिन जो करंट है वो रिवर्स है। इस केस में हमारा D1 और D4 डायोड्स काम कर रहे हैं। इसको रीजनरेटिव स्टेट बोला जाता है। इस केस में जो लोड है वो अपनी पावर डिलीवर कर रहा है टू द सोर्स। लोड की पावर सोर्स की तरफ जा रही है। तो वोल्टेज तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट नेगेटिव है, इसलिए एक्टिव पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम लोड टू द सोर्स। ये कब होगा उसकी वेवफॉर्म हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, जब वेवफॉर्म की ये वाली शेप जो नेगेटिव से अभी ये 0 की तरफ जा रहा है करंट, इस स्टेट को हम रीजनरेटिव स्टेट बोलते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी डायोड D1 और D4 एक साथ काम करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे स्टेट 6। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, उसका रिवर्स है, नेगेटिव है, लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव है। इस केस में फ्री व्हीलिंग डायोड्स D3 और D2 काम करेंगी और इस टाइम पे जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव रहेगा। इसको भी रीजनरेटिव स्टेट बोला जाता है। एक्टिव पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम लोड टू द सोर्स, बिकॉज अभी आउटपुट वोल्टेज रिवर्स है, लेकिन करंट पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव रहेगा, तो पावर जो है दैट इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है कि पावर लोड से सोर्स की तरफ डिलीवर हो रही है, फ्रॉम लोड टू द सोर्स। इसके लिए भी हम यहाँ पे वेवफॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जब करंट हमारा डिके हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट 0 तक पहुंचने तक, ये जो करंट की वैल्यू है, इस टाइम पे जो हमारी पावर है वो लोड से सोर्स की तरफ जा रही है। अब मैं आपको वो जितनी हमने अभी तक स्टडी की है 6 स्टेट्स, उनकी वर्किंग में एनिमेशन के थ्रू आपको शो करना चाहता हूँ। इसको आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में 1 बाय 1 स्टेप में हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा था RL लोड के केस में। ओवरऑल जो हमारी स्विचिंग स्टेट्स हैं इन्वर्टर की, S1 S2 S3 S4, 4 हमारे पास स्विचेस हैं, 4 ही हमारे पास डायोड्स हैं। तो उनकी स्टेट्स का ये टेबल बनाया हुआ है कि जब हमारा S1 स्विच और S4 स्विच हमारा ऑन है तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इतनी आ रही है, इनपुट वोल्टेज के बराबर आ रही है, करंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो P नॉट इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है कि पावर जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव पावर है, पावर हमारी सोर्स से लोड की तरफ जा रही है। इसी तरह से 1 बाय 1 आप इन सभी स्टेट्स को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि पावर ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है कि पावर जो है वो सोर्स से लोड की तरफ जा रही है। जब P नॉट 0 से कम है तब पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही है, और जब पावर आउटपुट 0 है इसका मतलब वो फ्री व्हीलिंग मोड है, कोई भी पावर डिलीवर नहीं हो रही। तो आप इन सभी स्टेट्स को वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो।